हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। साथियों, आज हम अर्थमेटिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको डेसिमल एंड फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी दशमलव और भिन्न। आज दोस्तों हम देखेंगे क्या होती हैं भिन्नें क्या होती हैं, क्या होता है दशमलव, डेसिमल एंड फ्रैक्शन क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। और रिलेवेंट भिन्न क्या होती है, रिलेवेंट क्या होती है, उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, भिन्नों को ऐड कैसे करते, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ और देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है भिन्न, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, हमको देखना है कि भिन्न होती क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हम परिमेय संख्या पढ़ते थे, परिमेय संख्या क्या होती थी, हम नए पेज खोलकर बताते हैं। जैसे परिमेय संख्या क्या होती थी, परिमेय संख्याएं वे होती थी जिनको हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे परिमेय संख्या क्या होती थी, परिमेय संख्या वह होती थी जिसे P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते थे एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो होता था, डज नॉट इक्वल टू जीरो होता था। ये होती थी परिमेय संख्या। सेम दोस्तों जो परिमेय संख्या होती है उन्हीं को हम भिन्न मान सकते हैं, और जो भिन्न होती हैं, भिन्न भी ऐसी होती हैं, ऐसी संख्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि भिन्न ऐसी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो उसको हम भिन्न कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम फ्रैक्शन कहेंगे, जिसको P/Q के फॉर्म में डिनोट किया जा सके। तो फ्रैक्शन क्या हो गई, ठीक है। फ्रैक्शन क्या हो गई, जिसको हम बोलते हैं भिन्न। भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न को अगर समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, P/Q और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारी होती है भिन्न। अब हम इस तरीके से भिन्न को डिनोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि दशमलव भिन्न क्या होती है। जैसे कोई नंबर हम लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि भिन्न क्या होती है। अब हम देख लेते हैं कि दशमलव भिन्न क्या होती है। दशमलव भिन्न दोस्तों वो होती है कि जिसके अपान में 10 आ रहा हो, ठीक है। जैसे अभी हमने लिखा 5/10 लिखा, ठीक है। अब इसको क्या, इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया 5। अब इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 0.2, इस तरीके से आएगा। तो ये पॉइंट में आ रहा है, तो क्या हो रही है, दशमलव भिन्न, ठीक है। इस प्रकार की भिन्न क्या कहलाती हैं, दशमलव भिन्न। तो दोस्तों इस प्रकार की भिन्न हम सही बटे में देखते हैं, और उनके बटे में लगभग 10 होता है, और 10 भी नहीं है दोस्तों, तो अगर पॉइंट में है तो उनको क्या कहते हैं, ये दशमलव भिन्न है, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया दशमलव भिन्न। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों, भिन्नों के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं भिन्न। तो दोस्तों होते हैं, पहले तो होती है दोस्तों, एक हमारी होती है उचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न का मतलब दोस्तों क्या होता है, जिसका अंश, ठीक है, हर से कम होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिसका जो अंश है हर से कम होता है। अंश और हर क्या होते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अंश, ठीक है, अंश और हर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हम कोई भिन्न लिखी हुई है, एग्जाम्पल से लिखते हैं। जैसे हमने कोई भिन्न लिखी है, हमने लिखा है 5/10। तो ये दोस्तों क्या होगा, ये इसमें हो गया दोस्तों अंश, ठीक, ये हो गया अंश, और ये बटे में जो आ गया, बटे में आ गया दोस्तों हर, ठीक है, बटे में हर आ गया। अब दोस्तों ये उचित भिन्न है। क्यों उचित भिन्न है, जिस भिन्न का, हमारी बात पर ध्यान देना दोस्तों, कि जिस भिन्न का अंश हर से कम हो या हर अंश से ज़्यादा हो, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है, ठीक है। जैसे इसका ये जो हर है ये ज़्यादा है, इसका हर है ज़्यादा, ये हर जो है ज़्यादा है, अंश है कम। तो हम दो तरीके से कह सकते हैं, जिस भिन्न का अंश कम होता है उसके हर से, तो वो भिन्न उचित भिन्न होती है। या हम कह सकते हैं जिस भिन्न का हर ज़्यादा होता है अंश से, तो वो उचित भिन्न कहलाती है। अब अनुचित भिन्न क्या होगी दोस्तों, सेम दोस्तों इसको पलट दें तो ये अनुचित भिन्न हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दूसरे टॉपिक यहीं पे लिखा हुआ है
कि अनुचित भिन्न क्या होती है। ठीक है, अनुचित भिन्न दोस्तों ये हमारी हो गई, पहली हो गई उचित भिन्न, फिर हो गई दोस्तों अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है, सेम अगर उसी को पलट दिया है, जिस भिन्न का जो हर होता है वो छोटा होता है अंश से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि किसी भिन्न, कोई भिन्न है, अनुचित भिन्न है, तो उसमें दोस्तों क्या लिखा है, जैसे लिखा है 14 ऊपर और नीचे लिख दिया हमने 3, तो ये क्या है, ये यहाँ पे इसका हो गया हर और ये हो गया अंश। देखो अंश इसका ज़्यादा है हर से, अगर अंश हर से ज़्यादा है तो अनुचित भिन्न है, अगर अंश हर से कम है तो उचित भिन्न है। तो ये क्या हो गई दोस्तों, अनुचित भिन्न हो गई, इसको हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। ठीक, ये होती है अनुचित भिन्न। तो इस प्रकार से हम दोस्तों देख लेते हैं। अब दोस्तों मिक्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न जिसको बोलते हैं। मिश्र भिन्न क्या होती हैं, इसमें हम सीधे दोस्तों ये देख लेते हैं कि नाम से ही इसके ये पता चल रहा है कि ये मिश्र भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं अब मिश्र भिन्न। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मिश्र भिन्न देखते हैं तो मिश्र भिन्न क्या होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सही बटे में लिखी होती हैं। जैसे 2 सही 1/3, ये क्या लिखा है, ये मिक्स फ्रैक्शन है यानी सही भिन्न है। ये हमारी भिन्न क्या कहलाते हैं, इस प्रकार की भिन्न जो सही बटे में लिखी होती हैं वो हमारी मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न कहलाती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भिन्नों की तुलना, कंपेयर कैसे कहते हैं, भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं किन्हीं भिन्नों का। ठीक है, तो कंपैरिजन करने के लिए जैसे दोस्तों ये होता है कि जैसे कोई भिन्न हमको दे रखी है, ठीक है, उसको पॉइंट में निकालना, मतलब कंपैरिजन करना कि कौन सी छोटी है, कौन बड़ी है, कौन सी बराबर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम भिन्नों में निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं, भिन्नों की तुलना करना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कहीं पर दे देते हैं कि ये भिन्न बताओ कौन सी भिन्न इसमें से बड़ी है, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, कई भिन्नों में कंपैरिजन तो हो रहा होगा, कंपैरिजन हो रहा होगा, तो वहाँ पे क्या कहेंगे हम, भिन्नों की तुलना की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों फ्रैक्शंस जो होती हैं उनका एडिशन कैसे होता है, भिन्नों का योग कैसे होता है, भिन्नें जोड़ी कैसे जाती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों भिन्नों का योग जब हम क्या करते हैं, कोई भी भिन्न लिखी हुई हैं, जैसे भिन्न क्या लिखी हुई है, मान लो हम यहाँ पर देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, नए पेज पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने ले लिया एग्जाम्पल ले लिया मैंने 1/7 ले लिया, ठीक, प्लस क्या ले लिया 2/7 ले लिया। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इनका योग करना है। तो सबसे पहले दोस्तों अब यहाँ पे तो हर बराबर हैं, अगर ये हर बराबर ना हो तो हमको ये हर बराबर करने पड़ेंगे, और अगर हर बराबर हैं किसी भी भिन्न का, यदि हर बराबर है तो अंश डायरेक्टली ऐसे ही जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा। अगर ये नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लिखा हुआ है 4/20, ठीक, और लिखा हुआ है 1/5। अब दोस्तों इसका जब हम हर बराबर करेंगे, हर कौन सा होता है, हर होता है ये वाला, ठीक, ये है हर। इसको यदि हम जब बराबर करेंगे, ठीक है, जब बराबर करेंगे तब हम इसको ऐड करेंगे, ऐसे हम ऐड नहीं कर सकते भिन्नों में। तो हम यहाँ पे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे इसकी दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर अगर 20 बनाना है, ठीक है, यहाँ पर तो 20 है, ठीक है, अगर यहाँ पर 20 बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोस्तों इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई होने के बाद इसके हर बराबर होंगे, क्योंकि ऊपर हो गया 4 और प्लस में फिर 4 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से हुई, और अपान में आ गया दोस्तों 20, ये हो गए हर बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेंगे 8/20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी सॉल्व करने पे आएगा, ये हमारी पहले भिन्न यहाँ से इस तरीके से सोल्व की जाएगी, ठीक है। 8/20 आ गया। अब इसको 2 से काटना चाहो तो 4 लिख लो, यहाँ पे 10 लिख लो, फिर 2 से काटना चाहो तो 2 लिख लो, और यहाँ पे 5 लिख लो। फिर काटना चाहोगे तो दोस्तों फिर इसका आंसर 2/5 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा होगा किसी भिन्न का, 2/5, ये आंसर निकल के आ रहा होगा। अब दोस्तों इसी तरीके से ऐड जैसे हमने किया, इसी तरीके से भिन्नों का सब्ट्रैक्ट किया जाता है, भिन्नों का अंतर, ठीक है। अंतर ही मतलब दोस्तों क्या होता है, अंतर दोस्तों मतलब घटाना। अब जैसे दोस्तों हमने घटाया है, ऐड किया है, सेम उसी तरीके से घटाया जाता है। कोई भिन्न मान लेंगे और उसको हम, जैसे यहाँ पे हमने कोई भिन्न मान लिया, क्या मान लिया हमने
3/5, ठीक, माइनस 4/4, ठीक। इसके हर बराबर जब करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे बराबर करने के लिए दोस्तों इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको 5 से, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये हमारा बीच में क्या है, माइनस का साइन है। ये दोस्तों पास में लिखे हुए हैं, थोड़ा दोस्तों दूर दूर नहीं हुआ है तो इसीलिए पास में दिख रहे हैं। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखकर जब लाएंगे हम तो निकल के आएगा, ऊपर आएगा 12, ठीक है, माइनस में क्या आएगा 20 और अपान में क्या लिख के आएगा 20, ठीक। अब यहाँ से हम इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा 8/20। अब इसको हम सीधे सॉल्व कर लेंगे, बराबर में क्या आएगा, माइनस का 8/20। ये हमारी भिन्न निकल के आती है। अब इसको हम भिन्नों का ऐसे दोस्तों क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं या भिन्नों को घटाया करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों भिन्नों का कार्यक्रम हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, जैसे भिन्नों का जैसे ही योग किया था वैसे ही माइनस करते हैं, ठीक है। अब जैसे अब छोटी बड़ी भिन्न अगर निकालनी होती है, हमको ये पता है कि जैसे अगर छोटी बड़ी भिन्न निकालनी होती है, अब यहाँ पे चलो छोटी बड़ी भिन्न बाद में देख लेते हैं क्योंकि वो तो इजी होता है। जैसे छोटी बड़ी अगर भिन्न निकालनी है तो जैसे क्या है, अगर 5/2, ठीक है, और 4/2 दोनों में हम अगर पता करनी है कौन सी भिन्न है, बड़ी है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। ये दोनों बराबर नहीं है तो हम पहले इनको बराबर कर लेंगे फिर चेक कर लेंगे। यहाँ से अगर ऐसे नहीं चेक होता है तो यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3, ठीक है, 1/3 और यहाँ दूसरी भिन्न लिखी हुई 2/5। अब ये बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे हम शून्य बढ़ाएंगे और तब आएगा 0.3 आएगा, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों क्या है, यहाँ पे क्या आएगा 0.4 आएगा। अब दोस्तों इसमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी, इसमें दोस्तों ये वाली भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली भिन्न, सॉरी दोस्तों, ये वाली भिन्न छोटी हो जाएगी और ये वाली भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी, ये वाली भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी 0.4 और 0.3 हमारी छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम निकालते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो छोटी बड़ी भिन्न इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब दोस्तों भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं, सेम प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस। जैसे क्या लिखा, 1/2 गुणे 1/5। अब दोस्तों अगर भिन्नों की गुणा निकालना है तो गुणा हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। गुणा निकालने के लिए क्या करते हैं, अब जैसे आपस में है तो इनकी दोस्तों पहले तो ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले से कर लेंगे। जैसे ये इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 1 और नीचे वाले की गुणा क्या आ जाएगी 10। तो ये दोनों गुणा में दोस्तों कैसी भिन्न आ रही है, 1/10। इस प्रकार से दोस्तों भिन्नों की हम गुणा निकालते हैं। अब दोस्तों जैसे अगर भिन्न दे रखी है उनका डिवीजन निकालना है, भाग करना है उनको, तो कैसे भाग करते हैं, ठीक है। जैसे भिन्नों की गुणा हो गई, भिन्नों का भाग अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे कोई भिन्न दे रखी है कि लिखा है 2/5 और लिखा है भाग 5/2। अब इसको भाग करना है तो दोस्तों हम समझते हैं कि अगर भाग करना, भाग का निशान है, अगर उसको बदलते हैं तो वो गुणा के निशान में आ जाएगा और सेम दर्जा जो यहाँ पे लिखा होगा वो पलट जाएगा, ठीक है। तब दोस्तों यहाँ पर क्या देखते हैं, ये दर्जा पलट जाएगा। कैसे करेंगे हम, जैसे यही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब यही चीज़ लिखी हुई है, अगर हम यही भिन्न लिखी है, ठीक है, 2/5। अब बीच का जैसे ही बीच में दोस्तों भाग की जगह पर गुणा का निशान, हम गुणे के निशान में चेंजेस करेंगे भाग के निशान को, ये दर्जा पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, 2/5। अगर 5 सॉरी दोस्तों, अगर ये 5/2 था तो 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी दोस्तों मैंने चेक नहीं किया, 5/2 है, अब ये हो जाएगा 2/5, ठीक, ये निकल के आएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको सॉल्व आउट कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब गुणा तो हमको करनी आती है, सामने की गुणा 4 और नीचे की गुणा 20, 4 1 और इससे ये 5 टाइम, यानी 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दोस्तों इसको निकालते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट में हम देख लेते हैं क्या है।
आवर्त दशमलव संख्याओं का योग, मतलब जो दोस्तों ऐसे दशमलव जो होते हैं जिनकी संख्याओं पर बार लगा हुआ था। जैसे कैसे दोस्तों, जैसे लिखा है 0.3 और ऊपर लगा हुआ है बार, ये मतलब ये इसका दोस्तों क्या है, ये जो 3 है ये 3 ऐसे दोस्तों चलता जाएगा, यानी आवर्त है, ये बराबर 3 रिपीटेड होते जा रहा है। तो इनका दोस्तों हम योग कैसे निकालते हैं? योग निकालने के लिए दोस्तों नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चलो पहले हम इसको दिखाते हैं कि जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों कैसे ऐड करते हैं। मान लो लिखा हुआ है दोस्तों, कोई भी संख्या ले लें, हम बार वाली संख्या ले लें। जैसे क्या करते हैं, लिखा हुआ है 0.3 बार, प्लस लिखा हुआ है 0.5 और इस पे लिखा हुआ है बार। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, हम इनका योग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है 3/9 प्लस ये लिखा हुआ है 3/5, ठीक। वो सॉरी दोस्तों, ये लिखा हुआ है 5/9, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, इनको हटा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई दोस्तों। यहाँ पे इसके ऊपर भी बार लगा हुआ है, इसके ऊपर भी बार लगा हुआ है, तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5/9, ठीक है। ये 5/9 लिखा हुआ है। अब इन संख्याओं का दोस्तों हमने सीख लिया है कि कैसे किसी भिन्न को ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं दोस्तों, अगर कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। हमने देख लिया सारी चीज़ें, इसमें देख ली कि भिन्नों को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। भिन्नों की गुणा, भिन्नों का अंतर और भिन्नों का भाग, आवर्त दशमलव, सब सारी चीज़ें हमने लगभग देख ली। अब यहाँ पे तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? 9/13, ये सारे दोस्तों अपान में लिखे हुए हैं। ये लिखा है 9/13, 9/13, ठीक है। और लिखा हुआ है 9/13, 7/26, 28/39, 33/32। तो इनको निकालने के लिए हम दोस्तों सेम वही, ये ऑप्शन ए बी सी डी हमारे ऑप्शन है, सेम दोस्तों हम वही प्रोसेस करते हैं जैसे हमको निकालने हैं। क्या कैसे करेंगे, जैसे 9/13 लिखा है वो, ठीक। अब इसमें दोस्तों क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट और यहाँ पे शून्य बढ़ाएंगे, ठीक। यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, ठीक है, 6 टाइम जाएगा। अब दो स्थान तक काट लेंगे, क्यों काट लेंगे 2 स्थान तक, क्योंकि दोस्तों शायद एक में सभी नंबर मैच कर रहे हो। तो इसी तरीके से हम सारे नंबर क्वेश्चन मतलब सारे ऑप्शन को रख के चेक कर लेते हैं, सारे ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। जैसे 9/13 को चेक किया, ऐसे 17/26 को इसको चेक करेंगे, ठीक है। इसको दूसरे वाले को भी इसी तरीके से चेक करेंगे, तीसरे वाले को भी इसी तरीके से चेक करेंगे, चौथे वाले को। जिसमें दोस्तों जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो सबसे छोटी होगी उसको सबसे छोटी भिन्न लिख के दिखाएंगे, ठीक है। जिससे दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन को, ठीक है, आप लोग सॉल्व सॉल्व करने के बाद देखना कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। चलो हम इसको नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे लिखा था 9/13 लिखा है, ठीक है, 9/13 लिखा है। और तो इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे, जब हमने बताया था कि शून्य लगाएंगे तो शून्य के बाद में कितना आ जाएगा, 6 आएगा, और 1 टाइम और चला जाएगा, यानी कुछ बच रहा होगा इसमें, ठीक, 78 हो रहा होगा, ठीक है। 78 के बाद में बच रहा होगा, तो यहाँ पे फिर ये 9 टाइम चला जाएगा। हमने जल्दी दोस्तों वीडियो ख़त्म हो जाए इसलिए ये बना रखा है, ना कि दोस्तों इसको करने में कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, आप लोग घर पे धीरे धीरे कर सकते हैं घर पे बैठ के, ठीक है। फिर दोस्तों जब ये आए 0.69 और जब 17, यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे हम, जब 17 अपान कितना करेंगे, 17/26 करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं, ये बड़ी है और ये बड़ी संख्या है, ये वाली बड़ी संख्या और ये वाली छोटी संख्या है, तो इसमें ऐसे भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यानी यहाँ पे बढ़ा रहे होंगे शून्य, और शून्य बढ़ाते ही दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा लेंगे शून्य। अब दोस्तों इसका जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और उसके बाद में दोस्तों सॉल्व कर लेंगे तो 0.65 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही तीसरी भिन्न को हम चेक कर लेते हैं। तीसरी भिन्न क्या है, 28/39 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी दोस्तों इसमें 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 0 यहाँ पर और पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों इसके बाद में कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ से इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो यह दोस्तों 7 टाइम जाएगा, तो 7 टाइम, फिर कुछ बच रहा होगा तो 1 टाइम जाएगा, तो ये आ गया 0.71। और नेक्स्ट हमारा बच रहा होगा, क्या बच रहा होगा,
बच रहा होगा 30/52, ये बच रहा 30/52। अब यहाँ से इसको दोस्तों कैंसिल आउट करते हैं तो देख लेते हैं, यहाँ पर अगर शून्य बढ़ाएंगे, अलग से लिख लेते हैं, यहाँ पर जैसे शून्य बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों 0 पॉइंट हम पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि नीचे ऊपर जब 0 बढ़ाएंगे तो 1 पॉइंट बढ़ा लेंगे। अब इसको जब दोस्तों कैंसिल आउट कर रहे होते हैं तब ये दोस्तों कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों ये 3 टाइम जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ में 6 आ रहा है, किस में 7 आ रहा है, तो सबसे छोटा तो 6 वाला होगा। 6 के बाद की संख्या भी देख लेंगे कौन सी सबसे छोटी होगी, तो इसमें दोस्तों लास्ट में 3 आ रहा है, ठीक, इसमें लास्ट में 3 आ रहा है। अदर में देख लेते हैं दोस्तों, इसमें 7 आ रहा है, ये तो पहले से बड़ी है, इसमें 5 आ रहा है, बाकी में इसमें 6 9 आ रहा है। तो 9 भी दोस्तों बड़ा होता है, 5 भी बड़ा होता है, छोटा हमारा क्या होता है, 3 छोटा होता है। तो ये 0.63 किस भिन्न में आया था, 33/52 में, 33/52 में, ठीक है। 33/52 में ये हमारा कितना आया था निकल के, ये निकल के आया था 0.63। अब यहाँ पे दोस्तों हम चेक कर लेते हैं, तो हमारी भिन्न कौन सी थी, सबसे छोटी भिन्न कही जाए तो 33/52 ये हमारी सबसे छोटी भिन्न है, ठीक है, ये सबसे छोटी भिन्न है। तो हम इसको दोस्तों इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई भिन्न है, छोटी है, बड़ी है, किस तरीके की है, इस तरीके से यहाँ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित समीकरण का हर निकालने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। यहाँ पे दोस्तों हर नहीं, यहाँ पे दोस्तों हल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा हल, ठीक है, ना कि हर। यहाँ पे हल करना है, हल निकालने है, सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ पे बाय मिस्टेक दोस्तों ये शो नहीं कर पाया यहाँ पे, ठीक, प्रिंट नहीं हो पाई, प्रिंट डाउन हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, समीकरण केवल लिखनी है। तो समीकरण यहाँ पे क्या क्या है, समीकरण है 12/8, ठीक, क्या है 12/8 और डिवाइड का साइन है, फिर 33/56 ये यहाँ पर है, ठीक, ये 56 यहाँ पर है 56। हमको ये पता है कि इसको जैसे ही दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट पेज उठाते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। पेज हमने उठाया, हमने लिख लिया, क्या लिख लिया, 11/8 और लिखा हुआ है भाग, ठीक, 33/56 ये लिखा हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 11/8, ठीक। और यहाँ से दोस्तों जैसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे दोस्तों पलट जाएगा, दर्जा कितना हो जाएगा, 56/33 हो जाएगा, ठीक। अब 33 को दोस्तों 1 टाइम और इससे ये 3 टाइम, इससे ये 8 1 टाइम और ये 7 टाइम, तो दोस्तों क्या आ रहा होगा, 7/3 हमारा आंसर आ रहा होगा, ठीक है, 7/3। तो इसको दोस्तों हम और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा होगा दोस्तों, 7/3, ठीक है। जैसे हमारा आंसर आ गया 7/3, और 7/3 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको जैसे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 7/3, यही सेम बात लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपी में, यूपीपी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है, किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चे की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, कुल कितने नोटबुक बांटी गई, ठीक। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको दोस्तों किस तरीके से सोल्व करते हैं हम यह देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चल के देख लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बच्चों की संख्या मान लेंगे, क्योंकि बच्चों की संख्या पता नहीं, तो बच्चे को पहले संख्या मान लेंगे, फिर प्रत्येक को नोटबुक मिली उसकी संख्या निकाल लेंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज पे बताते हैं कि जैसे हमने क्या किया, माना, ठीक है, माना बच्चों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों
माना बच्चों की संख्या जो है, बच्चों की संख्या कितनी है, माना बच्चों की संख्या क्या है, माना बच्चों की संख्या है x, ठीक है। तो अगर टैबलेट प्रत्येक बच्चे को दी गई है तो प्रत्येक बच्चे को मिली टैबलेट कितनी हो जाएगी दोस्तों, जो मिली होगी उसकी 8वां भाग हो जाएगा, ठीक। तो x/8, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखे हैं कि उसको कितनी मिली है, 1/8 ही मिली है। कुल नोटबुकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ से कुल अगर निकालेंगे तो कुल नोटबुक की संख्या कितनी होगी, यानी टोटल हम अगर निकालेंगे यहाँ से तो टोटल नोटबुक की संख्या कितनी होगी, x इंटू जो मिली है वो, ठीक है। अब यहाँ से हमें सॉल्व करेंगे। फिर दूसरी स्थिति में क्या कहा गया था, बच्चों को की संख्या यदि x/2, ठीक। बच्चों की संख्या क्या थी, बच्चों की संख्या नंबर ऑफ चाइल्ड, यहाँ से लिख लेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक। नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, x/2, ये बराबर x/2 थी, ठीक। तब प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या कितनी हो जाएगी, तो प्रत्येक ईच चिल्ड्रन हैव लिखेंगे। ईच चिल्ड्रन हैव कितनी, यहाँ से पाएंगे कितनी, 16, ठीक है। यहाँ से 16 बच्चों की संख्या क्या है, 16 आ रही है। प्रत्येक सॉरी बच्चों की संख्या से दोस्तों जब हम टेबलेट की संख्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, नोटबुक की संख्या, नोटबुक की संख्या कितनी आ जाएगी, 16। यहाँ से कुल नोटबुक की संख्या अगर निकाली जाए, मतलब टोटल कितने नोटबुक थे, तो टोटल नोटबुक कैसे निकालेंगे, जैसे ये हमारा पहले था, ठीक है, ये बच्चे, और कुल टोटल हमारे क्या थे, नोटबुक। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लिए, कितना आ गया, 8। तो क्या होगा, 8x। यहाँ से कुल नोटबुकों की संख्या कितनी थी, 8x, और x हमने क्या मान रखा है, x हमने मान रखा है बच्चों की संख्या को, ठीक है। तो दोनों स्थितियों में क्या आ रहा होगा, इसको सॉल्व जब करेंगे यहाँ से हम x के बराबर निकालते हैं, ठीक है। जब यहाँ से निकालते हैं टोटल, ठीक है, x/8, यानी ये बांटी गई टेबलेटें, बांटी गई थी नोटबुक, सॉरी दोस्तों, यहाँ से नोटबुक बांटी गई हैं x/8, ठीक है। तो टोटल क्या है, x/2, ठीक, इंटू 16। तो कि यहाँ से कितना आ रहा होगा दोस्तों, यही हमारा दोस्तों जिसको सॉल्व किए थे 8x लिखे थे, ठीक है। हम यहाँ से लिखना चाहें, यहाँ से यदि हम लिखना चाहें दोस्तों तो इसको हम डायरेक्ट 8x लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब करते हैं तो हमारा आता है ये, सॉरी दोस्तों, ये x² है। तो दोस्तों जब x² यहाँ से निकल के आता है x², तो ये निकल के आएगा, पहले x बराबर 8 था, जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने निकाला था 8x, तो x बराबर कितना था, x बराबर 8 था, ठीक है। जब दोस्तों यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे पीछे जो हमने, सॉरी दोस्तों कहाँ चला गया, जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो x² आया था, ये वाली संख्या बता रहे हैं कि जैसे ये x² आया था, ठीक है। तो x/8 की वैल्यू दे रखी थी वहाँ पे, x² हमारा आ जाएगा, तो x² बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, x² बराबर आ जाएगा 64, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा होगा, x बराबर 64 आ रहा होगा, क्योंकि x के बराबर दोस्तों कितना आ रहा था, x²/8, तो यहाँ पे दे रखे x² बराबर में दे रखे हैं 8x, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो पुनः समझने की कोशिश करें एक बार, हम यहाँ से इरेज करते हैं और दोबारा बताते हैं आपको, ठीक है। हमको पता है कुछ लोगों की बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। जैसे यहाँ पे हमने मान रखा था x, क्या x मान रखा था, x मान रखा था, बच्चों की संख्या मान रखी थी x, ठीक है। टेबलेटों को प्रत्येक बच्चे को मिली थी तो x/8 थी, ठीक। अब यहाँ से ये 16, ठीक, क्योंकि दोस्तों टोटल कितनी है संख्या, 16, नोटबुक की संख्या कितनी है, 16। अब यहाँ से जब निकालेंगे तो इसकी जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, x²/8, ठीक, x²/8। अब हमने पीछे निकाला है x/2 इंटू 16 का निकाला है कितना, 8x। तो यहाँ से ही अगर निकालने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, x² बराबर कितना आ जाएगा, 8x, ठीक, 8x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा यहाँ, और x बराबर कितना आ जाएगा, 64।
तो x बराबर कितना हो रहा होगा 64। x के बराबर 64 आ रहा होगा। तो हम संख्या टोटल जितनी बांटी गई हैं नोटबुकों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 64 x का मान आया इंटू 64, ठीक, अपान क्या है 8। अब इसको जब कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से हम, तो क्या कर लेंगे, ये 8 टाइम चला जाएगा और इसकी 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी से, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 8, यहाँ से क्या कर रहे होंगे 64 इंटू 8 जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो निकल के आएगा यहाँ पे 2 1 और यहाँ से 5। ये नोटबुक टोटल दोस्तों नोटबुकों की संख्या कितनी आएगी 512। तो हमारी नोटबुकें कितनी थी 512। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करना। बाकी दोस्तों वीडियो लंबी हो रही तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे और इसमें दोस्तों बचे हुए क्वेश्चन हम करवा देंगे। 2-3 क्वेश्चन ही केवल बच रहे हैं, तो 10-15 मिनट की वीडियो होगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए दोस्तों हम इसको बंद कर रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।